किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश के कुछ जिलों से टिड्डी दल के प्रकोप की जानकारी निरंतर हम लोगों को आ रही है। विशेष तौर से राजस्थान से लगे हुए जिले जिनमें कि रतलाम, उज्जैन, नीमच जिलों में इसके प्रकोप की जानकारी काफ़ी गंभीरता से आ रही है। और कल टिड्डी दल हमारे सीहोर जिले की सीमाओं के जो जिले हैं शाजापुर और देवास में भी इसके प्रकोप की जानकारी मिली है। और ये भी संभावना मतलब व्यक्त की जा रही है कि ये टिड्डी दल हमारे ज़िले में भी प्रवेश कर सकता है। तो हम सब किसान भाइयों को निरंतर एहतियात बरतनी है, समय सभी को सतर्क रहना है। मैं किसान भाइयों को बता देना चाहूँगा कि ये टिड्डी दल लाखों करोड़ों की संख्या में समूह में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। और जिस स्थान पर भी ये कीट ठहरता है वहां पर उपलब्ध जितनी भी वनस्पतियां हैं, चाहे वो फलदार वृक्ष हो, चाहे वो हमारे वन आधारित वृक्ष हो, हमारी सब्जियां हो या अन्य फसलें जो हमारे किसान भाइयों ने अभी लगाई हुई हैं, जैसे मूंग जैसी फसलों को ये एक साथ में काफ़ी बड़े रकबे में पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं। ये कीट चूँकि रात में ज़्यादा भक्षण करते हैं, इससे नुकसान की जो संभावना है वो शाम के 6 बजे से लेकर रात्रि काल तक रहती है। प्रातः काल में ये कीट सुबह 7 बजे के उपरांत एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ता है और अपने दूसरे गंतव्य की ओर आगे बढ़ जाता है। किसान भाइयों, हमें इस कीट से बचाव के लिए जो एहतियात बरतने हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें न केवल किसान भाई बल्कि सभी ग्रामीण जन मिलके ये सुनिश्चित करेंगे कि ये जो टिड्डी दल है, ये जो कीट का जो समूह है, इसको अपने गाँव में, अपने खेतों में बिल्कुल रुकने ना दें। इसके लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों से निरंतर हमें आवाज़ करनी है, चाहे वो ड्रम है, चाहे वो पीपे हैं या अन्य टीन के जो डिब्बे हैं, उनको बजाकर हम इन कीटों को अपने गांव के आसपास या अपने खेत के आसपास रुकने नहीं देंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जिन किसान भाइयों ने फसलें लगाई हैं, यदि संभव है तो क्लोरोपाइरीफास 20 EC जो दवा है उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर हम अपने खेतों में, फसलों में या खेतों के चारों ओर इसका छिड़काव कर दें, जिससे कि ये कीट फसल पर हमला नहीं करता है। चूँकि ये रात्र में ज़्यादा इसके नुकसान पहुंचाने की संभावना रहती है, तो जहां पर भी ठहराव दिखाई दे कि ये टिड्डी का दल रुक गया है, उन स्थानों पर हम मसाल जलाकर इसको भगाने का प्रयास करें। हम एक लकड़ी लेके उस पर घासलेट का से भिगा हुआ कपड़ा हम लपेटकर और उसमें आग लगाएं, मतलब मसाल को जलाएं। इसके साथ ही साथ खेतों के चारों तरफ हम धुआं भी कर सकते हैं और उस धुएं में यदि हम नीम की पत्तियों का उपयोग कर लें तो आसानी से इस टिड्डी दल को हम अपने खेतों से भगा सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो रसायन है जो पाउडर फॉर्म में है, जिनमें क्लोरोपाइरीफास, फेनबेलाविर आसानी से बाजार में मिल जाते हैं, इनकी 10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के मान से हम हमारी फसलों पर छिड़काव जरूर कर दें। किसान भाइयों, हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि हम टिड्डी दल को एक स्थान पर रुकने ना दें, उसको हम अपने क्षेत्र के आसपास से शोरगुल करके किसी भी स्थिति में इसको हम भगाते रहें। यही हमारे लिए बचाव होगा, यही हमारे लिए सतर्कता है। इस प्रकार से हम अपनी फसलों को, अपने पेड़ पौधों को आसानी से बचा सकते हैं। यदि किसी भी क्षेत्र विशेष में, किसी भी गांव में टिड्डी दल के प्रकोप की जानकारी मिलती है, आती है, तो कृपया कृषि विज्ञान केंद्र के दिए गए दूरभाष पर आप तुरंत जानकारी दें, जिससे कि अन्य बचाव के लिए अन्य रास्ते भी हमारे किसान भाइयों को सुझाए जाते रहें। हम सब मिलकर इस टिड्डी दल से होने वाले संभावित नुकसान को आसानी से बचाने में सक्षम होंगे। जिला प्रशासन, हमारे आदरणीय कलेक्टर महोदय के निर्देश हैं, हम लोग सतत निगरानी कर रहे हैं और उनके निर्देशन में पूरा ये प्रयास है कि इस टिड्डी कीट से जो संभावित नुकसान है उसको बचाने में सभी सक्षम होंगे।